आज हम गुणनखंड ज्ञात करना पढ़ेंगे। प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले किनारे किनारे वाले नंबर का गुणा किया जाता है। किनारे किनारे वाले नंबर का गुणा किया जाता है। एक्स स्क्वायर है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर का गुणा किया जाएगा। एक्स स्क्वायर है गुणे गुणे 6। सबसे पहले क्या किया जाएगा, किनारे किनारे वाले नंबर का गुणा किया जाएगा। एक्स स्क्वायर गुणे 6। अब जो है देखो यहाँ ऐसे लाइन खींच देंगे यहाँ पर, तो 6 को एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे, 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगी। इसके बीच से गुणा हट गया, 6 एक्स स्क्वायर हो गया। अब 6 एक्स स्क्वायर को ऐसे तोड़ेंगे, हम इसको ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर यहाँ पर प्लस होता है तो जोड़ा जाता है, जोड़ने पर 5x है और गुणा करने पर 6 एक्स स्क्वायर है। देखो हम इसको तोड़ रहे हैं, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एक्स गुणे 3x। अब देखो 2 को 3 में गुणा करेंगे, 2 को 3 में गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। और x का गुणा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x को x में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाता है। ये रूल होता है कि जो है x गुणे x, अगर 2 बार एक, क्योंकि सभी नंबर के ऊपर कोई किसी भी लेटर हो या नंबर हो, इसकी पावर 1 होती है, हमेशा 1 होता है। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। x का गुणा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। जैसे 3 बार होता है यहाँ पर x गुणे x, अगर 3 बार यहाँ x होता तो 3 बार, तो सब इसकी 1 पावर तो x की घात 3 हो जाएगा। 4 बार होता तो 4 हो जाता है, जैसे x गुणे x, तो यहाँ पर x की घात 4 हो जाएगा, x की घात 4 हो जाएगा। पावर जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। कोई भी नंबर लें, जैसे a गुणे a गुणे a स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह ये भी है। तो यहाँ पर x एक बार है, यहाँ पर एक बार x है, x की घात 2 हो गया, 2 तिहाई 6 ये हो गया। गुणा करने पर इन दोनों को गुणा करने पर 6x स्क्वायर आना चाहिए, यही आना चाहिए। और जोड़ने पर ये बीच वाला नंबर आना चाहिए, 5x आना चाहिए। तो हो जाएगा ये हो जाएगा 5x। इन दोनों जोड़ेंगे, 2x प्लस 3x, 3 2, और इन दोनों जोड़ेंगे हम 5x आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जोड़ने पर 5x आ गया, गुणा करने पर 6x स्क्वायर आ गया। अगर ये नंबर कैसे ये अगर तोड़ना समझ में आया तो इस तरह भी एक लाइन कर सकते हैं हम। जैसे 6 है, 6 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 6 को ऐसे एलसीएम ले लिया जाता है ऐसे। 2 को 2 बार सबसे पहले छोटा नंबर किया जाए, 2 तिहाई 6। अब ये 3 से कटेगा, 3 3 एकम 3, तो इसका फैक्टर क्या हुआ, 6 को फैक्टर क्या हुआ, 6 का फैक्टर हुआ 2 गुणे 3, ये हो गया। तो यही है, इन दोनों को जोड़ने पर 3 2 5 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर 2 प्लस 3, 3 2 5 हो गया। और इन दोनों को गुणा करने पर 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो वही चीज़ हुआ है ये। तो इन दोनों किनारे किनारे नंबर को पहले गुणा किए, 6x स्क्वायर हो गया। 6x स्क्वायर को ऐसा तोड़ेंगे, गुणा करने पर 6x स्क्वायर आए और जोड़ने पर 5x आए। जोड़ा क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस होता है तो जोड़ा जाता है, हमेशा जो है प्लस होता है जोड़ा जाता है, सिंपल सा है। तो यही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो पहले एक्स स्क्वायर, पहले ऐसे एक्स स्क्वायर ऐसे उतार देंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे उतार दिए, इसके बाद प्लस। अब 5x को हम लिख सकते हैं क्या, 2x प्लस 3x, और इन दोनों जोड़ देंगे, 3 2 5x, 3 2 5x के बराबर हो जाएगा। क्योंकि कोई नंबर, जैसे हम ऐसे एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं, जैसे यहाँ पर लेते हैं 5 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, 2 प्लस 3 लिख सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर 6 है तो हम 6 को लिख सकते हैं 3 प्लस 3। तो इसी तरह ये भी 5x है, तो 2 और 3, 3 2 5x, और ये 5x 2x प्लस 3x कैसे आए, इस तरह से करेंगे हम यहाँ। इसके बाद प्लस, इसके बाद प्लस 6, ये हो गया। अब ये इसमें से देखो 3 फैक्टर था, 1 2 3 फैक्टर था, अब ये 4 फैक्टर हो गया। अब इसमें से कॉमन लिया जाता है, एक लाइन इसको इस तरह लिख सकते हैं, x गुणे x। जैसे x स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा है, x गुणे x स्क्वायर का मतलब हुआ 2 बार गुणा। अगर यहाँ 3 होता इसको 3 बार गुणा करते हैं हम, तो x गुणे x लिख देंगे। इसके बाद प्लस ऐसे लिख देंगे, प्लस 2 2x को हम लिखेंगे 2
गुणे यक्स, क्योंकि हर इसके बीच में गुणा है, सभी नंबर के बीच में गुणा होता है, ये हो गया। इसके बाद प्लस ये वाला प्लस 3x को हम लिखेंगे 3 गुणे यक्स, 3 गुणे यक्स लिख देंगे। इसके बाद प्लस प्लस 6 को लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 3 6 लिख सकते हैं, 2 3 6, क्योंकि यहाँ पर 6 देखो 2 3 6 लिख सकते हैं, इसको फैक्टर करने पर 2 गुणे 3 6 लिख सकते हैं, ये हो गया। अब यहाँ से कॉमन लिया जाएगा, कॉमन लेना क्या होता है, देखो कॉमन लेना हम बता रहे हैं, कॉमन लेना क्या होता है। देखो जैसे हम कॉमन लेना जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, देखो 4 फैक्टर है, 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर 4 फैक्टर है, तो 2 फैक्टर में से कॉमन लिया जाता है। इसमें से दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यक्स यहाँ पर है, यक्स यहाँ पर है, दोनों में शामिल है यक्स, तो यक्स कॉमन ले लिए। अब जो बच गया उसको लिख देंगे, गुणा लिखेंगे नहीं, यहाँ पर यक्स है तो यक्स लिख देंगे। इसके बाद प्लस, इसके बाद 2, यक्स कॉमन निकल गया, 2 बच गया, ये हो गया। इसके बाद प्लस, ये प्लस हो गया। अब देखो, अब इन दोनों में कॉमन हो गया, यक्स कॉमन हो गया, एक यक्स बच गया। इसके बाद प्लस, फिर इसके बाद 2 ये बच गया। इसके बाद प्लस अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन ले लिए, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, जो दोनों में मिलता है, जो नंबर दोनों में मिलता है वही कॉमन माना जाता है, कॉमन लिया जाता है। तो 3 इसमें है, 3 ये कॉमन हो गया। अब बचा क्या, यक्स है, गुणा लिखा ना जाए क्योंकि इसको गुणा के बाहर है, ब्रैकेट का मतलब ही गुणा होता है, तो यहाँ यक्स हो गया, यक्स ऐसे लिख दिए हैं, ये यक्स जो है लिख दिए। इसके बाद प्लस, और यहाँ पर 3 कॉमन निकल गया, केवल 2 बचा, 2 लिख दिए, ये हो गया। 3 निकल गया तो केवल यक्स बचा, फिर उसके बाद प्लस, फिर ये वाला 2, ये हो गया। अब इन दोनों में देखो, इस वाले क्वेश्चन में इस तरह को गुणनखंड करने में अगर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम रहता है तो क्वेश्चन जो है सही चल रहा है। अगर क्वेश्चन